अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा फोर्स एंड मशीन। क्लास 5 की बुक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लास 7 की कंप्लीट बुक अपलोड कर दी है और इसके अलावा हमारी 5 की भी 7 की भी अपलोड हो गई है और क्लास 8 का भी एक चैप्टर मुकम्मल कर लिया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मशीन। फोर्स क्या होती है, मशीन क्या होती है, तो यहाँ से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस पैराग्राफ में सिंपल ये बात की जा रही है कि भाई हमारा पैर जो होता है वो स्लिप हो जाता है ज़मीन पे, आखिर हम गिर जाते हैं या जब हम बारिश वगैरह होती है तो आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल, बाइकों की और गाड़ियों की एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि रोड बहुत गीला हो जाता है और स्लिपरी हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होता है। तो ये क्यों होता है? और अगर ऑयली रोड होता है जिसमें ऑयल वगैरह गिर जाता है तो हमारा वहाँ पे पाँव फिसल जाता है, वो क्यों होता है? ये चीज़ें आज यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे फोर्स और चैप्टर के फोर्स में। बहुत सारे इस तरह से जो हम बॉक्स वगैरह या अलमारी वगैरह ज़मीन पे घसीटते हैं तो हमारी क्या एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसी जगह पे हम टायर वगैरह लगाते हैं, फिर उसके बाद मूव करते हैं तो हमारी एनर्जी कम यूज़ होती है। तो ये क्यों होता है, आज इसका सवाल यहाँ पे पढ़ेंगे। 1 बाय 1 चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एज अ फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स होती है दैट स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग इजीली, जो चीज़ों को रोकती है। से जैसे ये एक बॉक्स है और यहाँ पे एक ज़मीन है। अब क्या इस बॉक्स को इस तरफ से हम खींचते हैं, इस तरफ से हम खींचते हैं और हमारी ज़मीन इस तरफ से मूव होती है, बल्कि मूव नहीं होती मगर इस तरह से रुकी होती है। मगर इस तरह से आप बॉक्स इस तरफ से खींचते हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। तो ये क्या होता है? फ्रिक्शन पैदा होती है। या कोई दो चीज़ें होती हैं आपस में इस तरह से मूव करो तो इसमें क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। अब फ्रिक्शन ये होता है, फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है भाई? वो चीज़ों को क्या करती है? स्टॉप करती है। अब इसमें हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है क्योंकि नीचे फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन किस तरह से पैदा होती है? क्योंकि यहाँ पे रफ जो होते हैं सरफेस होता है, अगर यहाँ पे ऑयल लगा हो या कोई स्लिपरी या शाइनिंग सरफेस हो तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो हमारी कम लगेगी, हमारी फ्रिक्शन जो रिड्यूस हो जाएगी इसमें, तो हमारी क्या एनर्जी भी कम होगी। तो फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़ होती है। जो हमारी जो रगड़ होती है हमारी, वो क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। और ये फ्रिक्शन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। और फ्रिक्शन के हिसाब से हमारी जो बहुत सारी मशीनें बनती हैं वो फ्रिक्शन की वजह से बनती हैं। और हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो खड़ी होती है ज़मीन पे, वो भी फ्रिक्शन की वजह से खड़ी होती है क्योंकि फ्रिक्शन में वो लोहा वगैरह प्लेटें जा डालते हैं और लोहा सरिया वगैरह डालते हैं, वो इस तरह से डालते हैं कि उसमें फ्रिक्शन पैदा हो, रगड़ हो, ताकि वो चीज़ें मूव ना कर पाएँ, हरकत ना कर पाएँ। इस तरह से फ्रिक्शन, जब गाड़ी में ब्रेक वगैरह लगा होता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से हमारा काम होता है। इस तरह से फ्रिक्शन की जो बहुत सारे एडवांटेज हैं जो हमारे मशीन वगैरह में यूज़ होते हैं। अब कैसे यूज़ होते हैं वो नीचे चल के पढ़ते हैं। सिंपली आप ये याद रखो कि फ्रिक्शन क्या है? एनर्जी होती है। व्हेन टू सरफेस मूव और स्लाइड्स टू ईच अदर दे आर एक्सपीरियंस फ्रिक्शन फोर्स। वो क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स को पैदा करती है। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट एज एन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को करती है। एक साइड पे जा रही होगी, फॉर एग्जांपल एक साइड पे जा रही होगी इस तरह से, तो दूसरी क्या होगी? अपोजिट जा रही होगी इस तरह से। तो ये क्या है? डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट कर रही थी। अगर दोनों साइड में जा रही होगी, ये दोनों एक ही समित में जा रही होगी तो वो क्या होगी? फ्रिक्शन पैदा नहीं होगी क्योंकि साथ साथ जा रही होंगी। अगर हमारी अपोजिट जा रही होगी, उल्ट होगी, तो हमारी क्या वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगी। एंड आल्सो स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। उसको स्लो करती है मूविंग ऑब्जेक्ट को, जिस तरह से हमने यहाँ पे पिक्चर को देखा किस तरह से होता है। द बोथ रनर्स आर द वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज टू हेल्प देम रन इजीली। द शूज प्रोवाइड्स द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस एंड द बनाना peelings reduce the friction and runner falls down. Without the friction force a moving object may continue to move और स्लाइस सरफेस एंड लॉन्गर पीरियड्स। अब ये सिंपल ये कह रहा है कि अगर हमारा जो रनर होता है, भागने वाला लड़का होता है, उसमें शूज़ में आपने देखा होगा नीचे क्या होता है? एक फ्रिक्शन की तरह बना होता है। इस तरह से ये शूज़ होते हैं, ये पल्ला बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है? ये जो बने होते हैं ये फ्रिक्शन की वजह से ये जाते हैं ताकि इसमें फ्रिक्शन पैदा हो और हमारे जो ज़मीन पे पाँव है वो सही से जमे और वो भागने में आसान हो। अगर यहीं पे हम क्या है कि केले का जो छिलका होता है यहाँ पे रख दें और हमारा जो पाँव रनर का उस पर आ जाए तो वो क्या होता है? फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा क्या पैर स्लिप हो जाएगा और वो गिर जाएगा। ये सिंपल ये बात कर रहा है कि फ्रिक्शन इसमें काम आती है। अगर ये माइक्रोस्कोप से हमारा ये चीज़ें हमें यहाँ पे पिक्चर दी हुई है
तो इसमें क्या देखो धारें बनी हुई है, धारें बनी हुई है, ऐसे एजेस बने हुए हैं, क्योंकि हमारी इस चीज़ से क्या होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है। अगर इसमें से हम डायरेक्ट हम पाँव रखेंगे तो हमारे क्या फ्रिक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो पैर का जो होता है, चप्पल का जो होता है, या शूज़ का या सैंडल का भी जो नीचे सोल बना होता है, उसमें इस तरह से रखते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन क्या हो, सही से हो। स्पेशली आप शूज़ में देखते हो, क्योंकि शूज़ जो होते हैं वो रनिंग के लिए होते हैं, जंप के लिए होते हैं, तो वहाँ पे हम भागना होता है, थोड़ी एक्सरसाइज में जंपिंग करनी होती है, तो हमारी क्या हो, फ्रिक्शन की वजह से हमारा पैर जमा रहे। द सरफेस लुक स्मूथ हैव अ माइक्रोस्कोपिक एज ग्रूव्स। जो ग्रूव्स होते हैं वो ये पाँव के तले को इस तरह की जो शेप होती है उस चीज़ को बना कहते हैं, ताकि आपको पता चले इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। विच इंटरलॉक द ईच अदर्स एंड स्लो डाउन द मूवमेंट एंड वाइड इंडिफिनेट्स टू मूव द लार्ज बॉक्स द रोड। अब ये क्या है, इंटरलॉक कर देते हैं, मतलब कि यहाँ से लॉक हो जाता है। देखो पाँव में ये इस तरह से फिक्स होते हैं तो लॉक होता है, तो फ्रिक्शन अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रफ रोड होता है तो और ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, तो हमारी इसमें से ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। रफ सरफेस प्रोवाइड द मोर फ्रिक्शन। रफ जो होगा, जितना आपका रफ होगा, मतलब कि दारें वाला सरफेस होगा, उतना हमारा सरफेस ज़्यादा होगा। आपने देखा अगर टाइल वगैरह लगी होती है, अगर उस पर पानी गिरा होता है तो हमारे क्या पाँव स्लिप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। यहीं पे हमारा जो ज़मीन पे ऐसे ही जो रफ होता है, वहाँ पे पानी भी गिरा दो तो हमारी फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे इतना स्लिपरी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे रफ होती है। स्मूथ सरफेस प्रोवाइड्स लीस्ट फ्रिक्शन। स्मूथ जितना होगा, जितना भी हमारा चमकीला शाइनिंग होगा, उतना क्या होगा, हमारी फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। हैव यू एवर पॉन्डर्ड अबाउट द फ्रिक्शन ऑफ योर रनिंग शूज़। पॉन्डर्स किसका शूज़ को कहते हैं, वी आर द देयर रिच एंड ग्रूव्स ऑन द सोल्स ऑन शूज़। ये रिच और ग्रूव्स होते हैं जो हमारे फ्रिक्शन को बनाते हैं। नीचे चलते हैं, ये एक्टिविटी है, नीचे चलते हैं क्या है अभी। अब इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है फ्रिक्शन की बहुत सारे। अब पहले यहाँ पे फ्रिक्शन की एडवांटेज पढ़ लेते हैं। पहले हमने पढ़ लिया कि फ्रिक्शन क्या होती है। अब फ्रिक्शन के काम में देखो, फ्रिक्शन के काम में आप नट बोल्ट वगैरह बनाते हो तो ये धारें बनी होती है। देखो नट के अंदर क्या होती है, धारें बनी होती हैं, और ये इनके अंदर भी थोड़ी धारें होती हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब ये अंदर जा रहा होता है और ये साइड पे बाहर निकल रहा होता है नट वो, तो आप इसको दोबारा आप खींच के निकालोगे तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिक्शन इतनी ऐसी फोर्स होती है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरीके से पकड़ते हैं। अब आपने देखा होगा इस फ्रिक्शन की वजह से नट बोल्ट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पंफले लगाए होते हैं, बहुत सारी ऐसे ज़मीन पे या हम लगाते हैं या छत पे लगाते हैं, सोलर पैनल वगैरह भी लगाते हैं, तो उसमें बोर्ड लगा के हमें वहाँ पे फिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो बोर्ड में इतनी ताकत होती है, उसमें फ्रिक्शन में इतनी ताकत होती है, क्योंकि उसको पकड़ के रखी होती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं करते हैं। आपने देखा सुना होगा बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी टालेस्ट बिल्डिंग है जो दुबई में है, सबसे बड़ी दुनिया की बिल्डिंग है। वो भी जो खड़ी है वो फ्रिक्शन की वजह से खड़ी है, क्योंकि वहाँ पे नीचे जो प्लेट लगी हुई है, प्लेट्स बनाई हुई है, स्टील की प्लेट लगाई हुई है, वहाँ पे बहुत सारी प्लेटें लगा के उसको खड़ा किया है। वो इस तरह से लगाया है ताकि कि उनमें फ्रिक्शन हो। अभी अब ज़िलज़ला भी आता है, तूफ़ान आता है, तो उसको काफ़ी हद तक उसको क्या करता है, सेव रखता है। बड़ी बड़ी हवा आती हैं, एयर्स होती है, तो उसको क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा रहने के लिए हमें क्या है, इसको सपोर्ट दिए हुए, तो ये सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से इसको क्या है, सपोर्ट मिला हुआ है। क्योंकि फ्रिक्शन में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो हिले जुले ना। अब यहाँ पे एडवांटेज है, वी नीड टू फ्रिक्शन बिटवीन आर शूज़ एंड फ्लोर वॉक टू इजीली। हम शूज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन यूज़ की वजह से होता है। कार ब्रेक्स जो होती है वो भी फ्रिक्शन की यूज़ की होते हैं। फ्रिक्शन प्रिवेंट कॉन्ट नॉट एंड कमिंग एंड नॉट, जो हमारी गांठ बनाते हैं, जो इस तरह से ये रस्सी में हम बनाते हैं, ये भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से, ये नोट कहते हैं इसको, सही है, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। नट्स एंड बोल्ट्स, नेल्स जो होती हैं, जो हमारे नट्स वगैरह बनते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से रुके होते हैं। तो ये चीज़ें हमारी एडवांटेजेस हैं जो हमारे यूज़ हैं। और हमारे हाथों पे रगड़ होती है, जैसे हम सर्दियों में अक्सर हाथ पे रगड़ते हैं तो हमारी हाथों में गर्माइश पैदा होती है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। मैच बॉक्स हम यूज़ करते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से यूज़ होते हैं। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज यूज़ है। अब इसके डिसएडवांटेज ये कि भाई अलॉट ऑफ एनर्जी क्या होती है, अनयूजेबल हो जाती है। अगर हम बहुत सारे ऐसे होते हैं तो यूज़ नहीं कर सकते सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। फ्रिक्शन जो होती है वो फाड़ने तोड़ने में भी हो जाती है। अगर हम कोई रगड़ते हैं तो करते हैं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती है या ख़राब हो जाती है, तो उसमें भी हमारा नुकसान होता है। इसके अलावा हमारा जो फ्रिक्शन होता है
एक मिनट में पोस्ट करता हूँ। तो फ्रिक्शन बहुत सारे इस चीज़ों में काम आता है। अब हमारे जो इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी होते हैं फ्रिक्शन के, आपको पता है। अब तो जो होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन नॉट बी इंक्रीज बाय बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। अब जो हमारी ऑटोमोबाइल्स होती है, जिसको गाड़ियाँ वगैरह हम कहते हैं, गाड़ियाँ जो होती है वो अपनी स्पीड एक लिमिट तक हमारी क्या होती है, चला सकते हैं, इसके ज़्यादा ऊपर नहीं चला सकते हैं। वो भी क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन ऐसी होती है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर हमारी गाड़ी गर्म हो जाती है। इस तरह से एक लिमिट होती है जिसकी वजह से हम वो चला सकते हैं। हर गाड़ी की अपनी स्पीड होती है, अपनी फ्रिक्शन के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना हो, जैसे कि हमारी अलमारी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे रखनी है, या तो कोई बॉक्स वगैरह होता है, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिड्यूस करनी होती है, तो हमें किस तरह से करना है। अगर हम फ्रिक्शन होती है तो हमारी क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, उसको ताकत ज़्यादा लगती है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए। जैसे यहाँ पे बॉक्स हैं तो उसको फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे बॉल्स लगाए हुए हैं, बॉल्स लगा लें या टायर लगा देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। फिर मोशन सही से होता है, मूव जो होता है वो सही से होता है, पुशिंग फोर्स जो होती है वो कम हो जाती है। मेकिंग बाय सरफेस स्मूथ, या स्मूथ को सरफेस को स्मूथ कर लो बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द सरफेस। जो कॉन्टैक्ट जो होता है सरफेस में जो लगता है वो कम कर लो, या ऊपर से उठा लें हम, वो उठा के हम उसको यूज़ घसीटें। या बाय यूजिंग ऑयल और लुब्रिकेट बिटवीन द मूविंग सरफेस, या तो वहाँ पे ऑयल लगा दें ताकि वो चिपचिपा हो जाए और लुब्रिकेट हो जाए, उसके अलावा वो क्या मूव कर सकें। बाय पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ दे कैन ईजीली स्लाइड, पॉलिश कर देते हैं वो चीज़ें, जो साफ़ कर देते हैं ताकि वो साफ़ हो जाएं। ये ऑयल वगैरह स्पेशली हम लगाते हैं, जिससे हम गाड़ियों में क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें डालते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं, या तो और क्या लगाते हैं हम अक्सर गाड़ियों में चेंज करते हैं, ब्रेक ऑयल लगा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हमारी क्या हो, फ्रिक्शन कम हो जाए। बाय यूजिंग बाय बियरिंग बिकॉज रोलिंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड द फ्रिक्शन ऑफ द, यहाँ तो बॉल वगैरह लगा दें जैसे रोल करते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें यूज़ किया हुआ है, तो उसमें से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी और चीज़ें मूव सही से हो पाएंगी। इसके अलावा एयर रेसिस्टेंट कहते हैं रुकावट को, सही है। एयर कहते हैं हवा को। व्हेन यू राइड्स द बाइक रन टू द फील्ड द एयर इज़ पुशिंग यू बैक। जब हम बाइक या साइकिल चला रहे होते हैं, हमारी क्या है, हवा चलती है यहाँ पे, फिर हमें साइकिल चलाने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो रोक रही होती है या गाड़ी को रोक रही होती है, तो हमारी क्या रेजिस्टेंस होती है, वो रुकावट करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी क्या होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मूविंग द ऑब्जेक्ट लाइक द एयरक्राफ्ट, कार्स और एरोस, इसके अलावा एक्सपीरियंस सिमिलर एयर रेसिस्टेंस के, दे आर इन मोशन। जो भी हमारी गाड़ियाँ होती है या बाइक होती है या साइकिल चलाते हैं या हमारा एरोप्लेन होता है, जो भी चलते हैं तो उसमें एयर रेसिस्टेंस होती हैं। उसको कम करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं जो यहाँ पे नीचे बताऊंगा मैं आपको। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द एयर एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट्स कॉज द रेसिस्टेंस। देयर इज़ अ मोर रेसिस्टेंस विद फास्टर मूवमेंट एंड लेस रेसिस्टेंट विद स्लोवर मूवमेंट। ज़्यादा रेसिस्टेंट होगी, ज़्यादा रुकावट होगी एयर की, तो हमारी क्या होगी, हमारी गाड़ी स्लो चलेगी, हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगा, हमारी फ्यूल जो होगा वो कंजप्शन ज़्यादा यूज़ होगा, तो हमारे क्या इस तरह से हो गया। अगर हमारा रेसिस्टेंस कम होगी तो हमारी एनर्जी भी कम लगेगी और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, हमारी गाड़ी होगी, हमारी साइकिल होगी, वो भी हमारी फास्ट चलेगी, तेज़ चलेगी। तो इस तरह से हमारा रेसिस्टेंस है। अब किस तरह से होगा रेसिस्टेंस, हम कुछ इस तरह से जैसे ये लड़का यूज़ कर रहा है साइकिल, तो हम ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, इस तरह से बेंड किया, अपने आप को बेंड किया है। और ये जो हेलमेट है वो भी इस तरह से बेंडिंग की यूज़ किए हुए। इस तरह से क्यों यूज़ करते हैं बेंडिंग, ताकि हमारी जो एयर इस तरह से आ रही होती है वो इस तरह से लग के इस तरह ऊपर चली जाए। अगर हमारा ये स्लिम फ्लैट होता, बेंड नहीं होता, तो हमारी ईयर इस डायरेक्ट इस तरह से आती और हमें रोकना का रोक लगती। तो हमारे क्या एनर्जी की जो ईयर की जो फोर्स होती है, ताकत होती है, वो क्या होती है, डायरेक्शन अपना चेंज कर लेती है, इस तरह से मूव हो जाती है। इस तरह से बेंड होने से क्या होता है, हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा ईयर्स जो होती है वो हो जाते हैं। अगर हम एरोप्लेन देखते हैं तो इसका भी आपने देखा होगा, तो इसका शेप इस तरह से किया हुआ है, थोड़ा झुका हुआ है, ताकि हमारी ईयर जो आती है उसका फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये एयर रेसिस्टेंस की वजह से होती है जो हम करते हैं। अगर आप नीचे गाड़ियाँ देखते हो, यहाँ तो ये देखो गाड़ी है, तो इसकी शेप इस तरह से क्यों रखते हैं,
या आपने कभी गौर किया हर घड़ी की शेप इस तरह से होगी। तो ये इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे एयर का प्रेशर होता है, वो मिरर को लगता है ऐसे ऊपर चला जाए, ताकि इसकी एयर की एनर्जी जो होती है, जो फोर्स होती है, ताकत होती है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो रेसिस्टेंस कम होती है, तो हमारी गाड़ी की जो फ्यूल कंजप्शन होती है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। हमारी गाड़ी इस तरह से रुकती है और हमारी गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा होती है। इस तरह से शेप है। अगर हम गाड़ी को इस तरह से सीधा सीधा बना के, इस तरह से बॉक्स की तरह हम गाड़ी की शेप बना के यूज़ कर सकते हैं, मगर हमारा फिर यहाँ पे डायरेक्ट एयर का फोर्स इस तरह से आएगा और इस तरह से लगेगा, तो हमारी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। तो इस तरह से ईयर्स में होता है। तो हमारा एरोप्लेन्स हो, कार्स हो, जो भी हमारे इस तरह से होते हैं, वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इस तरह से इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या है, फास्ट हो। अब नीचे चलते हैं, हमारा स्विमर। अब स्विमर में भी इस तरह से बॉडीज़ क्या करती हैं, स्ट्रीमलाइंस करते हैं, इस तरह से शेप बनाते हैं ताकि उसको फ्रिक्शन का कम हो, एनर्जी कम यूज़ हो, और उसके अलावा उसमें हेल्प मिले बॉडी को स्विम करने में। ऑन द अदर हैंड्स पैराशूट जो होता है उसमें भी ईयर्स क्या रेसिस्टेंस जो होती है वो कम लगाती है, क्योंकि हमारा पैराशूट खोलते हैं तो वो ओपनली खोला जाता है और ईयर रेजिस्टेंस होती है इसमें, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हम जो नीचे जाते हैं वो क्या होते हैं, स्लो जाते हैं, स्मूथली हम नीचे गिरते हैं पैराशूट की वजह से। अब पढ़ते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी एक फोर्स होती है जो हमें नीचे गिराती है, मतलब नीचे रखती है। Gravity is also holds Earth and the other planet in the orbit around the sun। जो हमारे सराउंड के इर्द गिर्द जो मतलब ऑर्बिट कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, गिर्द घूम रहे होते हैं, वो भी हमारे क्या ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है। अजान हो रही है, 1 मिनट रुकते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो होता है ग्रेविटी इज अ पुल और फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन इज प्रॉपर्टीज ऑल मैटर। अब सारी चीज़ें जो मैटर की बनी होती है, तो हमारी जो होती हैं जो ग्रेविटी की वजह से हमारी फोर्स नीचे जाती है। अब जैसे कि हमारी ये पेन वगैरह होती है, हम ऊपर से छोड़ते हैं तो हमारी क्या ज़मीन की तरफ जा रही है और गिरती है। जैसे हमारा न्यूटन कहता है कि दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल की सेब के नीचे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे दरख्त से क्या निकलता है, एक सेब गिरता है। तो वो देखता है कि भाई ये नीचे क्यों गिरा, वहाँ पे ऊपर ही क्यों नहीं रुका हुआ। तो उसने ये मतलब कि इस पर सोचना स्टार्ट किया कि नीचे क्यों गया, अगर दरख्त से वो टूटा है तो ऊपर क्यों नहीं गया, या वहाँ पे क्यों नहीं खड़ा रहा। तो ये सोचने वाली बात थी। तो उसने ये फिर साइंटिस्ट था जो, उसने बताया कि यहाँ पे जो ज़मीन में थी वो क्या है, हमारी ग्रेविटी फोर्स है जो हमें क्या है, नीचे की तरफ खींचती है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशन होती है, ग्रेविटी भी होती है। द मोर ग्रेविटी ऑफ अर्थ सेव द हैवी मास, जिसकी वजह से वो क्या है, हैवी मास को क्या रोक सकती है। ज़्यादा जितनी ज़्यादा बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी होगी। एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ बिगर देन इट्स अट्रैक्ट्स टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ज़मीन जो यहाँ पे सारी ये होती है वो क्या है, लोगों को यहाँ पे खड़े हैं, जो भी ज़मीन पे खड़ी चीज़ें होती हैं वो क्या अपनी तरफ खींचती है सेंटर की तरफ। जैसे ये सेंटर है, यहाँ पे भी आदमी खड़ा है, यहाँ पे भी आदमी खड़ा है, तो उसकी ग्रेविटी क्या फोर्स होती है, खींचती है अपने तरफ और ज़मीन की सेंटर की तरफ खींचती है, ताकि वो चीज़ें क्या होती हैं, रुकी होती हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं। अब इसके बाद आता है मास क्या होता है और वेट क्या होता है। अब कह रहे हैं कि मास और वेट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि मास और वेट सेम होता है। मास वो होता है जो यहाँ पे जितना बड़ा होता है चीज़ें होती है वो क्या होता है, मास होता है। इसके अलावा वेट वो होता है हमारे जो उसमें जो वज़न होता है वो हमारा क्या होता है, वेट होता है। एवरी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मैटर, हर चीज़ क्या होती है, मैटर से बनी होती है। द मास इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट्स, जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हमारा मास होता है। ये जो मैटर का, जो चीज़ों का, जो ऑब्जेक्ट का जो हमारा क्या होता है, क्वांटिटी होती है। जैसे ये छोटा है, बड़ा है, जितनी भी क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, हमारा मास होता है। यू आर ऑफन कन्फ्यूज बिटवीन द मास एंड वेट, मास और वेट में मोस्टली क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, मगर वो क्या है, चेंज होते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन बताई हुई है क्या है वेट की। वेट इज़ नॉट द सेम एज मास, वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है, जितना मास का होगा उतना ही हमारा वेट नहीं होगा। वेट इज़ फुल ऑफ ग्रेविटी दैट इज कैरेक्टर्स ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, ग्रेविटेशन की ग्रेविटी जो होती है हमारी वो पुल करती है, जितना पुल करोगी उतना ही कि हमारा वेट ज़्यादा होगा। मास इज़ मेजर इन किलोग्राम
वाइल द वेट इज मेजर इन न्यूटन। जो वेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूटॉन्स में पाया जाता है, और जो मास होता है वो हमारा क्या किलोग्राम में नापा जाता है। ये सवाल आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा याद रख लो, थोड़ा इसको जेनरेशन कर लो। मास जो होता है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और वेट जो होता है वो हमारा क्या न्यूटन में मापा जाता है। मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। मास जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटी का, मगर क्या होता है वेट होता है वो डिपेंडेंट होता है क्या है, ग्रेविटी का। ये याद किया, थोड़ा सा चेंज है। आप पढ़ोगे, थोड़ा करोगे एक्टिविटी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इट मीन्स दैट मास रिमेन सेम ऑन अर्थ। अगर हमारा अर्थ पे रखेंगे ना, अर्थ पे, तो हमारा मास क्या होगा, सेम रहेगा। और एनी अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स बट द वेस्ट चेंज ड्यू टू द डिफरेंस ग्रेविटी। अब यहाँ पे समझें, अब यहाँ पे अगर चांद पर हम जाते हैं तो हमारा मास जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे भी सेम रहेगा, और हमारा अर्थ पे भी हमारा क्या होगा मास सेम रहेगा, हमारी बॉडी वही सेम रहेगी, मगर हमारा वेट चेंज हो जाएगा। अगर हम मून पे जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी जो फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मगर अर्थ में ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ पे वेट ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मास जो होता है वो ग्रेविटी पे नहीं डिपेंड करता, मगर वेट जो होता है वो ग्रेविटी के पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, मास होगा। ये होता है। इसका फार्मूला सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये हमारा ये वेट का जो हमारे जो होता है वो क्या है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना हमारा जाए, मास से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना हमारा वेट हो जाएगा, सही है। मगर मास वहाँ पे जगह पे क्या है, हर जगह पे सेम रहेगा। चेंज होती है क्या है, ग्रेविटी चेंज होती है। द ग्रेविटी ऑन मून इज़ 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 6 ऑन अर्थ। मतलब कि जितना अर्थ पे हमारा 1 होता है, सही, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या है, 6 टाइम मतलब कि ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा बता रहा हूँ ये चीज़ें, मून पे हमारा वज़न क्या हो जाता है, 6 टाइम कम हो जाता है अर्थ से। अगर हम अर्थ पे होते हैं तो हमारा क्या होता है, वज़न अर्थ 6 टाइम बढ़ जाता है, और हमारा क्या है, मून पे चले जाते हैं तो हमारा 6 टाइम वज़न क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो हमारा होगा बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।